कौमी टीम मिशन वर्ल्ड कप के लिए तैयार। शाहीन लाहौर एयरपोर्ट से भारत के लिए रवाना। बाबर 11 बरास्ता दुबई। भारत जाएगी 9 घंटे दुबई में क़याम करेगी। रात 8 बजे हैदराबाद दक्कन पहुंचेगी। ग्रीन शर्ट्स पहला वार्म अप मैच 29 सितंबर को न्यूजीलैंड के खिलाफ खेलेंगे। क्रिकेट वर्ल्ड कप का आगाज़ 5 अक्टूबर से होगा। पाकिस्तान 6 अक्टूबर को इवेंट के पहले मैच में नीदरलैंड से मद्दे मुकाबिल होगी। नवाज शरीफ की वापसी पर कानून के मुताबिक अमल होगा। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ कहते हैं, साबिक़ वज़ीर आज़म की वापसी में बहुत से कानूनी पहलू हैं, जो कुछ भी करेंगे वो कानून के मुताबिक होगा। अदालती इजाज़तनामे की कानूनी हैसियत क्या होगी, इस पर गौर करना पड़ेगा। मामले पर वज़ारत कानून से भी राय लेंगे। निगरान हुकूमत की किसी सियासी जमात या गिरोह से वाबस्तगी नहीं। ऐसा तासुर नहीं देना चाहते कि हम किसी सियासी जमात के साथ हैं। निगरान हुकूमत अपना काम आईनी दायरे में रहकर कर रही है। नवाज शरीफ की वतन वापसी से पहले मुमकिना गिरफ्तारी की बाज़गश्त। निगरान वज़ीर दाखिला के बयान ने सियासी पारा हाई कर दिया। राना सनाउल्लाह ने बयान को हद से तजावुज़ करार दे दिया। कहा कि सरफराज बुगटी बयान देने से पहले शेख रशीद का अंजाम देख लें। नवाज शरीफ की फ़िक्र छोड़ें, अपने काम पर तवज्जो दें। नवाज शरीफ ने कहाँ जाना है, ये फैसला आवाम का होगा। मरियम औरंगज़ेब बोली, सरफराज बुगटी साहब जितना सियासी कद है उतनी बात करें। कुर्सी पर थोड़ी मुद्दत के लिए बैठे हैं, इससे ताहयात समझने की गलत फहमी से बाहर आ जाएं। जावेद लतीफ़ ने कहा, निगरान वज़ीर दाखिला महदूद सोच के मुताबिक बात कर रहे हैं। बयान को सियाको सबाक से हटकर सियासी रंग दिया गया। वज़ीर दाखिला सरफराज बुगटी का वजाहत कर दी, जबकि कहा कि निगरान हुकूमत अपने मैंडेट के मुताबिक काम करेगी। वतन वापसी पर नवाज शरीफ से कानून के मुताबिक सलूक किया जाएगा। शर्मगोइयाँ और मफरूज़ों से बाहर निकल कर मामलात को हकीकत के आईने से देखना होगा। खुशाइंद है कि नवाज शरीफ पाकिस्तान की सियासत में वापस आना चाहते हैं। नवाज शरीफ की वतन वापसी की तैयारियां आखिरी मरहले में दाखिल। बैरून मुल्क मौजूद तमाम रहनुमाओं को फौरी वतन वापस बुला लिया गया। मरियम नवाज लंदन से लाहौर पहुंच गई। शहबाज शरीफ कहते हैं, नवाज शरीफ की वापसी से मुल्क की तरक्की का सफ़र शुरू होगा। कारकुनों को जश्न की तैयारियों का कह दिया है। नवाज शरीफ वतन वापसी पर मीनार पाकिस्तान पर जलसे से खिताब करेंगे। मकामी क़यादत को 10 लाख अफराद लाने का टास्क दे दिया गया। पार्टी क़यादत ने लाहौर हाई कोर्ट से हिफाजती ज़मानत और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में रिव्यू अपील का फैसला कर लिया। इलेक्शन कमीशन ने कौमी और सूबाई असम्बलियों के लिए इब्तदाई हल्का बंदियों पर काम मुकम्मल कर लिया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर और कमीशन के दीगर अराकीन की मंजूरी के बाद इब्तदाई फहरिस्त जारी होगी। एतराज़ात 28 अक्टूबर से 26 नवंबर तक निपटाए जाएंगे। हल्का बंदियों पर तजावीज़ एतराज़ात 27 सितंबर से 28 अक्टूबर दायर हो सकेंगे, जबकि इलेक्शन कमीशन हल्का बंदियों की हतमी फहरिस्त 30 नवंबर को जारी करेगा। चेयरमैन पीटीआई अडियाला जेल मुंतकिल। सख्त सिक्योरिटी में अटक से अडियाला लाया गया। इस्लामाबाद पुलिस के बख्तरबंद समेत 13 गाड़ियों का काफिला अटक जेल पहुंचा था। अडियाला जेल में चेयरमैन पीटीआई का तिब्बी मुआयना हुआ। ब्लड प्रेशर, दिल की धड़कन, नब्ज, शुगर चेक की गई। जेल हुकाम के मुताबिक चेयरमैन पीटीआई को अडियाला जेल में B क्लास की सहूलतें फराहम कर दी गई हैं। हरदीप सिंह के कत्ल की तहकीकात इंतहाई अहम है। जिम्मेदारान को सामने लाना जरूरी है। कनाडा में हरदीप सिंह के कत्ल पर अमरीका का रद्द-ए-अमल। तर्जुमान महकमा खारजा मैथ्यू मिलर का भारत पर तहकीकात में ताउन पर जोर। कहा, कैनेडियन वज़ीर आज़म के भारत से मुतालिक इल्ज़ामात पर शदीद तशवीश है। कैनेडियन शराकतदारों से राब्ते में है। यकीन है कि कनाडा की तफ्तीश आगे बढ़ेगी। इंसाफ के तकाजे पूरे किए जाएंगे। अमरीकी जज ने साबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप को धोखाधड़ी का जिम्मेदार करार दे दिया। ट्रंप और इनकी कंपनी ने अपने असासों की मालियत बढ़ा चढ़ा कर पेश की। फैसले में कहा गया ट्रंप ये साबित नहीं कर सके उनकी एक जायदाद का ख्वाहिशमंद खरीदार सऊदी अरब में मौजूद है। साबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और साथियों के खिलाफ गैस केस पीर से अदालत में शुरू करने का इम्कान है। और इराक में शादी की तकरीब में आग भड़क उठी। 100 अफराद हलाक। वाक़े में 150 से ज़ायद अफराद झुलस गए। हलाकतों में इजाफे का खदशा। वाक़या इराक के सूबे नैनवा के शहर अल हमदानिया के शादी हॉल में पेश आया।
सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।